नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। पहले अपना एक मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम। हम लोग अपना सेकंड चैप्टर की समरी पे बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें की थी समरी के ऊपर और इस हफ्ते उसको कैरी ऑन करूंगा। तो पिछले हफ्ते जो बातें की थी समरी के ऊपर, प्राइमरीली उसमें समरी में ये बताया गया था कि किस तरह से वो आपको ज्ञान योग कर्म योग वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये काम होता है। अब ज्ञान योग कर्म योग दोनों के ऊपर बात करते करते तो ये अलग अलग किस्म की थ्योरीज पे बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातों को समझा रहे हैं कि कर्म और कर्मफल को कैसे समझना है और कर्मफल को उसके साथ आसक्ति या उसके साथ जुड़ना, ये बातें क्या हैं और क्या नहीं है। तो इन सब बातों को ये समझा रहे हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, अपनी समरी में समझा रहे हैं। अब समरी को हमने पिछले हफ्ते जो सुना था उससे मैं कैरी ऑन करता हूं आगे। अब भी जो प्रश्न आएंगे वो मैं जहां जहां रुकूंगा बीच में पूछ लीजिएगा जरूर, ताकि कोई डाउट या इन कंफ्यूजन ना रहे। मैं आगे पढ़ रहा हूं जहां तक पढ़ा था पिछली बार हमने, उसके बाद से आगे पढ़ रहा हूं कि फल की आशा नहीं करना और फल की आसक्ति नहीं करना, इन दोनों में क्या फर्क है। कर्मयोग का यह अर्थ तो है कि हम फल के प्रति अनासक्त रहें, अटैचमेंट ना रहे। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमको फल की आशा ही ना रहे। अब इनमें दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो ये समझा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि फल की आशा ही ना रहे या ये समझने लगे कि फल होगा ही नहीं। कर्म किया है तो उसका फल तो जरूर होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और फल की आशा ना करें। ये तो कार्य कारण के नियम को कैंसल कर देगा, कुठाराघात कर देगा। कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट, कि कॉज एंड इफेक्ट का तो लॉ है ही कि जो होगा उसका रिजल्ट तो होगा ही जरूर, बहुत जरूरी है। कर्म करने के बाद फल की आशा तो करनी ही होगी, परंतु फल पर अधिकार नहीं करना होगा और उस पर आसक्ति नहीं रखनी होगी, उसके लिए मन में लगाव नहीं रखना होगा। कर्म योग का अर्थ कर्म के फल की आशा आशा का त्याग नहीं है, वरन अपितु कर्म के फल पर अधिकार का, उससे आसक्ति का, लगाव का त्याग करना है। निष्काम कर्मों के कर्म का फल सकाम कर्मों के कर्म के फल से 100 गुना ज्यादा मिलता है, परंतु वह उस पर अपना स्वत्व, अपना अधिकार नहीं समझता। जो निष्काम कर्म करते हैं, जो कामना के साथ नहीं कर्म करते, अटैचमेंट से नहीं करते, उनको उसका फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। जो सकाम कर्म करते हैं उनको नहीं मिलता उतना ज्यादा, उनको उतना ही मिलता है जितनी उन्होंने कामना की है या कामना में से थोड़ा सा कम। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर ये बात समझ में आ जाए, ये एक ही लाइन, एक ही बात समझ में आ जाए, तो इंसान निष्काम कर्म करने में लग जाएगा सारी जिंदगी। बस एक लाइन कि निष्काम कर्म करने से जो उसका फल मिलता है वो 100 गुना अधिक मिलता है। किससे? सकाम कर्म करने वाले से। जो सकाम कर्म करता है, कामनाओं के साथ कर्म करता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने अधिकार समझ के कर्म करता है, कर्म फल की आसक्ति, अटैचमेंट नहीं छोड़ता, उसको जितना फल मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा फल निष्काम कर्म करने वाले को मिलता है। परंतु वो उस पर अपना स्वत्व या अधिकार नहीं मानता। जो निष्काम कर्म करता है उस पर अधिकार भी नहीं मानता, अपना स्वामित्व भी नहीं मानता, अपनी ओनरशिप नहीं समझता। जब मनुष्य कर्मफल पर अपना अधिकार समझने लगता है, ये समझता है कि मैंने कर्म किया तो मुझे फल अवश्य मिलना चाहिए, तभी सब झगड़े जंजाल संसार के दुख खड़े होते हैं। जब ये कर्म फल की पर अपना अधिकार नहीं समझता,
जो कुछ मिलता है वो भगवान को अर्पण कर देता है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता, तब वो सुख दुख के झंझट में चपेट में नहीं पड़ता, उससे बाहर निकल आता है। देखिए कितनी डीप बात है, कितनी डीप थॉट है इसमें, कि सारी दुनिया के झगड़े झमेले होते ही तब हैं जब हम कर्म फल पर अपना अधिकार जमाना शुरू करते हैं और उसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है कि मैंने ये किया है तो मेरे साथ जो मिलने वाला है उसके साथ मैं इतना जुड़ गया हूं कि नहीं मिलेगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, और मिलेगा तो अभिमान शुरू हो जाएगा कि मैं तो बस मैं हूं, इतना कमाल मैंने काम किया, मुझे ये मिल गया वो मिल गया। तो अभिमान भी, और नहीं मिलने पर क्रोध भी, झगड़ा भी, ये सारी बातों की जड़ वही है कि कर्मफल के साथ आसक्ति या अटैचमेंट है, तभी ये चीज हो रही है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में भेद क्या है? सकाम व्यक्ति की दृष्टि सदा फल की तरफ रहती है, निष्काम व्यक्ति की दृष्टि कर्म की तरफ रहती है। कितनी बड़ी बात है देखिए। जो सकाम कर्म वाला आदमी है, जिसकी की अटैचमेंट्स हैं, जो जुड़ा हुआ है, उसकी नजर हमेशा ही फल पर ही रहती है कि मुझको यही मिलना है, मुझे ये मिलना ही है। और निष्काम वाला जो होता है, उसकी दृष्टि फल पर, उसकी नजर फल पे नहीं रहती है, उसकी नजर अपने कर्म पे रहती है कि मैं कर्म करूं, कि कर्म करना मेरा अधिकार है, मैं कर्म ही करूं। कितना मेजर फर्क है देखिए दोनों में। इस किस्म के लोग, काम करने वाले, हमको फर्क अलग अलग तरीके से काम करते दिख जाते हैं, इस दुनिया में दिखते हैं। असली चीज तो कर्म है। कर्म जितनी तन्मयता के साथ किया जाएगा, उतना ही फल पूरा भरपूर मिलेगा, क्योंकि सकाम व्यक्ति की दृष्टि दो बातों पर रहती है, इसलिए उसमें कर्म के प्रति उतनी तन्मयता नहीं रहती जितनी कि निष्काम व्यक्ति की रह सकती है, क्योंकि उसका ध्यान केंद्र तो सिर्फ कर्म पर ही होता है। सकाम निष्काम में दूसरा भेद ये है कि सकाम व्यक्ति सदा स्वार्थ की दृष्टि से देखता है, वो हमेशा सेल्फिश दृष्टि से, सेल्फिश नजर से ही देखता है। सकाम वाला आदमी हमेशा स्वार्थ, हमेशा सेल्फिश इंटरेस्ट से, अपने लिए ही देखता है, क्योंकि उसको फल के साथ अटैचमेंट है, इसीलिए वो सिर्फ अपनी दृष्टि से देखता है। उसकी कामना, ये मनोभाव उसमें सदा प्रधान रहता है कि इसीलिए स्वार्थ दृष्टि में दूसरे का अहित हो भी सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फिश दृष्टि से देखता है, इसीलिए किसी भी दूसरे की को नुकसान पहुंचाने का पॉसिबिलिटी, संभावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, बनी ही रहती है। निष्काम व्यक्ति कभी स्वार्थ दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि उसकी फल में अटैचमेंट और आसक्ति नहीं होती, इसीलिए उसके कर्म से दूसरे का अहित नहीं होता, कोई दूसरा हर्ट नहीं होता उसके कर्म से, इसीलिए फल न मिलने पर वो दुखी। सकाम सकाम निष्काम का तीसरा भेद ये है कि सकाम व्यक्ति क्योंकि फलासक्त होता है, इसीलिए फल न मिलने पर वो दुखी होता है। जब उसको फल नहीं मिलता, जो सकाम आदमी है, जो जुड़ा हुआ है कर्म के फलों के साथ, उसको जब अपना फल नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड फल नहीं मिलता, तो वो दुखी होता है। निष्काम व्यक्ति क्योंकि फलासक्त नहीं होता, सिद्धि असिद्धि में वह सम रहता है, फल मिलने पर वह आपे से बाहर नहीं जाता कभी भी, और फल मिलने पर भी वो सर पीटने नहीं बैठ जाता कि मैं सर पीट रहा हूं कि मुझे ये फल नहीं मिला। उसकी बैलेंस्ड थिंकिंग तब भी रहती है जब उसको फल नहीं मिलता, तब भी। तो ये फर्क बता रहे हैं सकाम निष्काम व्यक्ति के अंदर। विनोबा भावे कहते हैं कि निष्काम कर्म स्वतः एक फल है, इसलिए निष्काम व्यक्ति किसी अन्य फल की तरफ नहीं देखता। फल पर फल क्या लगेगा? निष्काम कर्म स्वतः फल कैसे है? चित्रकार जब चित्र बनाता है, तब अगर कोई उसे कहे कि चित्र मत बनाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे, तो क्या वो चित्र बनाना छोड़ देगा? कवि को कहा जाए कि तुम कविता मत करो, कविता के बदले पैसे ले लो, तो क्या वो कविता कहना छोड़ देगा? चित्रकार चित्र बनाता है या कवि कविता कहता है, वो इससे अपना कर्म समझकर करते हैं, किसी फल की आसक्ति या अटैचमेंट से नहीं करते,
इसीलिए पैसे के लिए चित्र बनाने वाले की अपेक्षा चित्र के लिए चित्र बनाने वाला पैसे के लिए कविता लिखने वाले की जगह कविता के लिए ही कविता लिखने वाला ज्यादा मग्न रहता है। ये है उनका थॉट विनोबा भावे का, कि जो कर्म है वो कर्म अपने आप में ही कर्म का फल है। वो सेटिस्फैक्शन खुद ही दे रहा है। उसको यही सेटिस्फैक्शन हो रही है कि मैं लिख रहा हूं, कि मैं एक कविता, एक पोएट्री अपने आप लिख रहा हूं। इसके इवज में मुझे पैसे ही मिलेंगे ये जरूरी नहीं होता। और पैसे मिल भी रहे हैं और पैसे वाला बोल दे कि भाई तुमने जो लिखा है और मत लिखो, तो पोएट तो रुकेगा नहीं ना, वो फिर भी लिखेगा ना। वो लिखेगा इसीलिए क्योंकि उसकी पोइट्री लिखना इटसेल्फ ही उसको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वही उसका कर्म फल बन जाता है। ये विनोबा भावे समझा रहे हैं यहाँ पर। इनका अपने काम में मग्न रहना ऐसा ही है जैसे सूर्य का 24 घंटे संसार को प्रकाश देना, चांद का चांदनी देना, आकाश का जल बरसाना और हवा का ठंडी हवा का बहना और ठंड देना। इस प्रकार के निष्काम कर्म के सम्मुख सकाम कर्म अपने आप छोटा और तुच्छ बन जाता है। अब ये कब इन्होंने कंपैरिजन कर लिया है नेचर के फैक्टर्स के साथ, कि जिस तरह से नेचर की चीजें हमको देती हैं और उसी तरह देती रहती हैं, उसके बदले उनको कुछ चाहिए नहीं, या उनको हम रोक नहीं सकते कि तुम बदले में ये लेके रुक जाओ। चाहे वो हवा बह रही है और चाहे वो हमको सूरज की रोशनी मिल रही है या चांद की ठंडक मिल रही है, बात तो वही है ना। तो कवि की कविता उसी तरह फ्लो करती है, आर्टिस्ट का काम उसी तरह चलता है जैसे नेचर फ्लो कर रहा होता है। ये हम सब क्रिएटिव लोग जितने भी दुनिया में हैं, हम सब में ये चीज देख सकते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता है कि उसकी क्रिएशन इटसेल्फ उसको सेटिस्फाई करती है अंदर से, कि देखो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे दूसरों को ही खुश करना है, या इसके इवज मुझको ये चाहिए, या इसकी जगह मुझे पैसे चाहिए। तो अपनी खुशी जो है ना उसके अंदर, वो खुद ही उसका अपना कर्म फल बन जाती है। ये सिर्फ पॉसिबल है निष्काम कर्म करने वाले लोगों के अंदर, जिनको की फल के साथ अटैचमेंट या जुड़ाव नहीं होता या लालच नहीं होता। उनके साथ ही ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ही लोगों के अंदर शांति होगी, समबुद्धि होगी, इक्विलिब्रियम होगी दिमाग की। ये समझाया अभी तक। अब स्थित प्रज्ञ की का स्वरूप। अब हमने देखा था कि काफी श्लोकों के अंदर हमने स्थित प्रज्ञ की बात की थी। अब ये स्थित प्रज्ञ पे बात करेंगे। उसके पहले जो अभी तक बात की है उसमें कुछ पूछना है आपने या कहना है? तो फिर मैं स्थित प्रज्ञ पर आऊंगा। कुछ कहना बोलना है अभी तक जो बात की है उस पर? आगे बढ़ जाए। सेकंड अध्याय के 11 से 53 श्लोकों में, 53 श्लोकों में सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि का प्रतिपादन करके 54 से 72 तक 18 श्लोकों में गीता में ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा गया है जो उक्त दोनों दृष्टियों से अपने जीवन को उच्च शिखर पर ला चुका है, जिसे गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है। मतलब उसने सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि दोनों से अपने आप को इतना अच्छा बना लिया है कि वो इस लेवल पर आ चुका है कि उसको स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। स्टेटिक सॉलिड बुद्धि वाला, ठहरी हुई अक्ल वाला। तो गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। स्थित प्रज्ञ का वर्णन करने वाले 18 श्लोक हैं। इन 18 श्लोकों में मानव गीता के 18 अध्यायों का सार निचोड़ कर रख दिया है। जो 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे ये 18 श्लोक जिनमें स्थित प्रज्ञ की बात की है, उन्हीं के ऊपर सारा निचोड़ रख दिया है। महात्मा गांधी गीता के इन श्लोकों को इतना महत्व देते थे कि उन्होंने इन्हें नित्य की प्रार्थना का अंग बना लिया था। गीता की दृष्टि में स्थित प्रज्ञ का आदर्श व्यक्ति का चित्र क्या है?
महात्मा गांधी इसको रोज प्रेयर की तरह बोलते थे, इन 18 मंत्रों को जो स्थित प्रज्ञ वाले मंत्र हैं। मगर इसको समझते हैं जरा। स्थित प्रज्ञ का स्वरूप। गीता का कहना है कि संसार के विषय बड़े प्रबल हैं। इन विषयों को देखकर हमारी इंद्रियां अपने को वश में नहीं रख सकती। मनुष्य कितना ही यत्न करे, इंद्रियां उसे विषयों की तरफ खींच के ले ही जाती हैं। जब मनुष्य इंद्रियों के पीछे चलकर विषयों का भोग करने लगता है, तब राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। मन अशांत हो जाता है, सुख से वो हाथ धो बैठता है। जो लोग कहते हैं कि विषयों को भोगने से मन शांत हो जाता है, वे मन की यथार्थता को नहीं जानते। इसमें संदेह नहीं कि विषयों को भोगने से मन में क्षणिक शांति मिलती है, परंतु ये क्षणिक शांति ही होती है, चिरस्थायी शांति नहीं होती। गीता का कहना है कि हम क्षणिक शांति हमें नहीं चाहिए, हमें चिरकाल की टिकने वाली शांति चाहिए। प्रसाद चाहिए, ऐसी शांति चाहिए जिससे बुद्धि भटकती ना रहे, स्थिर होकर अमृत का पान करने लगे। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए गीता की दृष्टि का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? गीता का कहना है कि जब मनुष्य मन में उठने वाली कामनाओं का परित्याग करेगा, जब विषयों से शांति छूटने के स्थान में अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा, जब सुखों में आपे से बाहर नहीं हो जाएगा, दुखों में निराश नहीं हो जाएगा, जब संसार के विषयों में से अपनी इंद्रियों को इस प्रकार खींच लेगा जैसे कछुए अपने अंगों को खींच लेता है, तब उसे शांति प्राप्त होगी, प्रसाद प्राप्त होगा। ये गीता का कहना है कि जब मनुष्य अपने आप को विषयों से खींचेगा, विषय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अट्रैक्शंस। कौन सी अट्रैक्शंस? जो हमारी 5 इंद्रियों को मिलती हैं या 10 इंद्रियों को मिलती हैं। तो ये क्या अट्रैक्शंस हैं? ये सारी वही अट्रैक्शंस हैं जो देखने के लिए आंखों को, सूंघने के लिए नाक को, टच के लिए शरीर को, स्किन को, बोलने के लिए या टेस्ट करने के लिए जबान को, और सुनने के लिए कानों को, और बाकी स्किन जो भी अंग हैं बाकी शरीर के, इनको जो अट्रैक्शंस मिलती हैं सारी दुनिया से, वो इनके सब्जेक्ट हैं, वो विषय हैं। ठीक। जब वो विषय हैं तो विषय का मतलब हो गया इसका सब्जेक्ट है, इस चीज का सब्जेक्ट वही है। आंखों का सब्जेक्ट सीनरी ही है, देखने की चीज ही है, वो आंखों का सब्जेक्ट है। तो इनके सब्जेक्ट्स वही हैं, विषय वही हैं। जब ये विषय रहेंगे तब तक इनकी लालसा रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं होता कि विषय का मिलने से इंसान की या इंद्रियों की लालसा बंद हो जाएगी, इनकी जो चाहत है वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इनकी और बढ़ जाती है, और फिर और फिर और फिर और। अब इतना दिखा तो मुझको एक और मुझको एक और मुझको एक और। तो ये होता ही रहता है। तो जब ये होता रहता है, तो इसीलिए विषयों से अपने आप को खींच लो। गीता यही कहती है कि अपने आप को खींच लो, तो अपने आप इंद्रियों को ये हैबिट हो जाएगी कि मुझको इनमें नहीं भटकना। यही गीता कहती है। ठीक है ना? तो उस तरह से जैसे कि कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है। परंतु क्या कामनाओं का परित्याग करना संभव है? गीता का कहना है कि इंद्रियां विषयों के प्रति दौड़ती हैं। जब तक वे इस प्रकार दौड़ती रहेंगी, तब तक तो कामनाओं का परित्याग नहीं हो सकता। जब तक ये इंद्रियां अपने सब्जेक्ट्स के पीछे दौड़ती रहेंगी, भागती रहेंगी, तब तक डिजायर्स का छोड़ना पॉसिबल नहीं है। कामनाओं का परित्याग, छोड़ देना टोटली, वो होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इंद्रियों को विषयों के पीछे दौड़ने के स्थान पर उन्हें मन की तरफ लगाया जाए, अपनी आत्मा की तरफ लगाया जाए, तब विषयों के कारण मन में उठने वाली उद्वेग अवश्य शांत होंगे।
परंतु तब भी समस्या बनी रहेगी। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि इंद्रियों को विषयों का रस तो हमेशा ही याद रहेगा, स्मरण रहेगा। संसार के विषयों से पीठ फिर लेने पर भी रस की स्मृति मनुष्य को हर समय व्याकुल करती ही रहती है। अब ये तो बता दिया कि कछुए की तरह विषयों से अपने इंद्रियों को, अपने अंगों को खींच लो। और ये बता दिया कि विषयों की तरफ जोड़ो मत, उनकी तरफ जुड़ो मत, उनसे अपने आप को हटा लो। हटा के क्या करो? हटा के अपने अंदर लगा लो। अपनी ही आत्मा के अंदर अपने मन को इंटरनलाइज करके अपने सोल की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ इंटरनलाइज करके इसमें लगा दो। ये तो बता दिया। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उनकी रसों की स्मृति तो रहती है ना। मतलब उस चीज का जो भी अट्रैक्शंस हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो भी उनका निचोड़ है, जो उनका अच्छापन है, उसकी मेमोरी तो रहती है ना दिमाग के अंदर। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे तो याद है अभी भी कि भाई ये इस चीज का टेस्ट क्या है। मैंने खाना तो छोड़ दिया, मैंने उल्टा सीधा छोड़ दिया, मैंने शराब पीनी छोड़ दी, लेकिन वो शराब का टेस्ट क्या था, उसकी मेमोरी तो है ना मेरे पास। वो मेमोरी तो अभी भी है ना, जुड़ी हुई है ना मेरे दिमाग के साथ। तो क्या होता है कि जब भी फ्यूचर में कभी भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं फिर शुरू कर दूंगा, फिर जुड़ जाऊंगा उसके साथ। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कुछ दिन पहले, अरुणा जी ने शायद पूछा था इसके बारे में कि वो कैसे एक इंसान जो इस तरह अच्छा भला इतने अच्छे बैकग्राउंड से आया, फंस कैसे गया, जुड़ कैसे गया। क्योंकि वो विषयों का रस तो उसकी मेमोरी में जुड़ा हुआ है। वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, अंदर से वो पनप के निकल आती है बाहर कि ये तो है ही तेरे पास, तूने पहले भी इंजॉय किया था, ले अब इंजॉय कर, अब तुझको ये मिल गया फिर से। तो वो एक रस की स्मृति तो बनी रहती है ना। अब उसकी बात कर रहे हैं ये कि वो तो बनी रहती है। अगर विषयों को भोगने पर, विषयों को छोड़ने पर, दोनों अवस्थाओं में मनुष्य का मन व्याकुल रहता है, अशांत रहना है, तब विषयों को छोड़ने का क्या लाभ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता का कहना है, ये तो ठीक है कि संसार के विषयों से पीठ फेर लेने पर भी इन विषयों की स्मृति हमको व्याकुल और अशांत करती रहती है। परंतु जब हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगे, तब हमें तो विषयों से मिलने वाले रस से भी बड़ा रस मिल जाएगा। वो रस है परब्रह्म का रस, पर ब्रह्म की अनुभूति। उस रस के सामने संसार के बाकी सारे रस छोटे पड़ जाएंगे, तुच्छ पड़ जाएंगे। तब हमारा चित्त शांत हो जाएगा, प्रसाद से आलुप्त हो जाएगा, हमारा भटकना दूर हो जाएगा। तब हम समुद्र की तरह होंगे जिसमें संसार की नदियां उमड़ उमड़ कर आएंगी, परंतु ये अचल रहता है। हम भी कामना रहित होने के कारण संसार के विषयों की बाढ़ में चट्टान की तरह अटल स्थित प्रज्ञ रहेंगे। अब यहां समझ में आ गया कि वो स्थित प्रज्ञ जो इतनी देर से समझा रहे हैं वो चीज क्या है। वो चीज ये है कि जब मनुष्य को पता है कि मेरी अट्रैक्शंस जो हैं उनका रस मेरे दिमाग में बना ही हुआ है, उनकी तरफ कभी भी मेरा मन भटक सकता है, मेरा मन जा सकता है, मेरी इंद्रियां उनकी तरफ लपक कर बढ़ जाएंगी। तब क्या है? तब जब अंदर इंसान झांकेगा, अपनी आत्मा में ढूंढना शुरू करेगा, तब उसको पर ब्रह्म मिलेगा। तब उसको अपनी अंदर ही परमात्मा का दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। जब ईश्वर के दर्शन होंगे, जब परमात्मा के दर्शन होंगे, तब बाकी सारी चीजों के दर्शन फीके पड़ जाए। तब वो रस मिलेगा जिस रस के सामने बाकी सारे रस स्वाद नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो जब तक एक ज्यादा अट्रैक्टिव चीज नहीं मिलेगी, तब तक पुरानी अट्रैक्शंस नहीं छूटेंगी। पुरानी अट्रैक्शंस छूटेंगी ही तब जब कोई नई अट्रैक्शंस हमारे सामने आके खड़ी होंगी, तो हमको ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मिल जाएगी, तब पुरानी छूट जाएगी। ये बड़ी नॉर्मल बात है, जिंदगी की बड़ी
डिफाइंड प्रिंसिपल है ये, कि जब भी कोई चीज नई मिलती है और जो पुरानी से अच्छी लगती है, तो क्योंकि नए की अट्रैक्शन होती है, तो पुराने की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता, वो छूट जाती है। तो बड़ी कॉमन सी चीज है ये, सबकी जिंदगी में हर वक्त होती है ये बात। तो यही बता रहे हैं कि वो बड़ी चीज क्या है, वो बड़ा आकर्षण क्या है, अट्रैक्शन क्या है। वो बड़ा आकर्षण है परमात्मा। जब उसकी रस मिलेगी, उसकी ज्योति मिलेगी, उसकी लाइट मिलेगी जिंदगी में, तो पुरानी सब चीजें जो हैं वो छोटी लगने लगेंगी, वो छूटने लगेंगी। ये बताया है इन्होंने। और जब ये हो जाएगा, तभी वो इंसान स्थित प्रज्ञ होगा। स्थित प्रज्ञ, स्टेबल बुद्धि वाला। क्योंकि तब वो समुद्र की तरह हो जाएगा। जितनी मर्जी बाढ़ आए, जितने मर्जी चीजें, जितनी मर्जी अलग अलग किस्म की नदियां उसमें आती रहें, जो भी अट्रैक्शंस, जो भी विषयों की अट्रैक्शंस इधर उधर से उठती रहें, आती रहें, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तब वो स्थित प्रज्ञ है। तभी वो स्थित प्रज्ञ है। तभी वो स्टेटिक सॉलिड अकल वाला इंसान है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के विषय में गीता का कहना है कि सुख दुख, शुभ अशुभ, सिद्धि असिद्धि, सब द्वंद्वों से ऊपर उठना स्थित प्रज्ञ है। ये तो समझ आता है कि मनुष्य दुख, अशुभ, असिद्धि से ऊपर उठे, परंतु सुख से, शुभ से और सिद्धि से भी ऊपर उठे, ये बात समझनी मुश्किल है। गीता का उत्तर ये है कि दुख मन को उद्विग्न करता है, दुखी करता है, चंचल करता है। वैसे ही सुख भी तो मन को उद्वेलित करता है। मन, सुख भी तो वैसे ही एक्साइट करता है मन को, जैसे दुख करता है। दुख नेगेटिवली एक्साइट करता है, दुख होता है इंसान को, फ्रस्ट्रेशन आती है। उसी तरह से सुख से भी तो एक्साइटमेंट आती है। जैसे अशुभ मन को हिला देता है, वैसे ही शुभ भी तो मन को चलायमान करता रहता है, हिलाता रहता है। असिद्धि से मन खिन्न होता है, तो सिद्धि से मन प्रसन्न हो जाता है। उसे शांत तो नहीं कहा जा सकता। इन बातों का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी परख निद्रा है। उसकी परख निद्रा है। जैसे अत्यंत दुख में मन अशांत होने के कारण निद्रा नहीं आती, इसका टेस्ट नींद है। ये बता रहे हैं कि निद्रा इसका परख है, इसकी टेस्ट है। जैसे अशांत होने पर, बहुत ज्यादा अशांति होने से मन अशांत रहता है, तो इंसान को नींद नहीं आती। वैसे ही अत्यंत एक्साइटेड और सुखी होने पर भी, उद्वेलित होने पर भी नींद नहीं आती, नींद चली जाती है। यही बात शुभ और अशुभ, सिद्धि और असिद्धि वाले द्वंद्वों में है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रकार के मनोभावों में चंचल, अस्थिर, दोलायमान हो जाता है। ये मन की असम अवस्था है, विषम अवस्था है। यही बता रहे हैं कि चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, दोनों में मन जो है वो हिलता डुलता रहता है, एक्साइटेड रहता है। दुखी होने पर भी वैसे ही होता है, खराब न्यूज आने पर भी, सिद्धि कोई कर्म करने पर नहीं कर्म हुआ प्रॉपरली, तो भी जिस तरह से दुखी होकर चंचल रहता है मन, उसी तरह से सुख जब ज्यादा आता है तो भी मन के अंदर एक्साइटमेंट रहती है। जब बहुत दुख होता है तो भी नींद नहीं आती, और बहुत ज्यादा सुख होता है तो भी एक्साइटमेंट से नींद नहीं आती। दोनों बातें एक ही है। मन तो इधर भी डोल रहा है, उधर भी डोल रहा है, तो उसको तो स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता ना। स्थित प्रज्ञ तो वही है जो कि समुद्र की तरह शांत है, ना इस तरफ डोल रहा है ना उस तरफ डोल रहा है। कि गंदी नदी का पानी अंदर आ गया तब तो बड़ी उछल कूद होने लगी, और गंगा की तरह पवित्र नदी का पानी आ गया तो बहुत ज्यादा सुख हो गया, तो और भी उछलने कूदने लगा खुशी के कारण। तो ये नहीं, समुद्र नहीं है ना वो। तब तो वो शांत नहीं है ना। तो शांत होने के लिए ना उसको सुख में सुखी होना है, ना दुख में दुखी होना, ना उसको इधर डोलना है ना उधर डोलना है। तभी वो स्थित प्रज्ञ हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, इसको क्या कह रहे हैं। गीता का उपदेश है कि मन की अचल स्थिर सम अवस्था ही प्रसाद की अवस्था है।
यही योग की अवस्था है, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, यही स्थित प्रज्ञता है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जब ना वो दुख में दुखी होता है, ना सुख में ज्यादा सुखी होता है, ना इधर उछलता कूदता है, ना उधर उछलता कूदता है, ना वो तड़पता है, ना वो खुशी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, कोई भी चीज उसमें नहीं होती। तो जब वो ऐसा हो जाएगा इंसान, तभी वो स्थित प्रज्ञ होगा, तभी वो ना चंचल होगा, ना वो चलायमान होगा, ना वो पानी में नाव की तरह डोलता रहेगा। उसी को यहाँ पर स्थित प्रज्ञ, जब वो स्थित प्रज्ञ होगा तभी वो ब्राह्मी स्थिति के क्वालिफिकेशंस को पास कर सकेगा। ब्राह्मी स्थिति की मतलब वो स्थिति जब ब्रह्म को वो पहचान पाएगा, ब्रह्म को वो समझ पाएगा, परमात्मा को, ईश्वर को वो ले पाएगा, समझ पाएगा, अपने आप अडॉप्ट कर सकेगा। ब्रह्म को पाने के, ईश्वर को पाने का दरवाजा उसके लिए खुलेगा। तो वो जो खुल जा सिमसिम है ना, वो खुल जा सिमसिम होना ही तब है जब वो स्थित प्रज्ञ होगा। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन है कि वो स्थित प्रज्ञ होगा, तभी वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेगा, तभी वो उस लेवल तक चला जाएगा कि उसको परमात्मा मिल सकता है। जैसे हम पहले लिख चुके हैं, गीता का प्रारंभ मुख्य तौर से सेकंड अध्याय के 11वें श्लोक से हुआ है। यही कारण है कि द्वितीय अध्याय में ही गीता के प्रतिपाद्य विषय की खोज की जानी भी उचित है। गीता के अब तक जितने भी टीकाकार हुए हैं, सबने अपने अपने दृष्टिकोण से इसके प्रतिपाद्य विषय की विवेचना की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गीता के टीकाकारों के इस विषयों की सम्मति जान लेना उचित है। यहाँ हम संक्षेप में प्राचीन और अर्वाचीन दोनों टीकाकारों की सम्मति दे रहे हैं। अब अभी तक जो बताया, स्थित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ की ब्राह्मी स्थिति वगैरह, उसको क्रॉस करके अब वो दूसरे लोगों की कमेंट्स, टीकाकार मतलब जो कमेंट्री लिखते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, टीका लिखते हैं, वो टीकाकार। तो अब ये टीकाकारों की एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि पुराने वाले क्या कहते हैं, नए वाले क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस पर आता हूं मैं। इसके पहले कुछ जो कह चुका हूं उस पर कुछ पूछना है। अब स्थित प्रज्ञ वगैरह के बारे में जो बात हुई अभी तक, कुछ कहना या पूछना है? नहीं तो फिर उस पर आगे बढ़ जाएंगे, जो कि लोगों ने, अलग अलग लोगों ने कमेंट किया। पीयूष जी, हाँ इंदिरा जी। वो काफी चीजों में वो होता है कि उसमें न हर्ष होता है न शोक होता है, पर एक चीज में हो जाता है तो उसका मतलब कि सारा वो टूट गया। नहीं, उसका मतलब है कि अपने आप को एग्जामिन कर लीजिए, रोक लीजिए, फिर आगे चलिए। क्योंकि कोई कितनी एक, सारी चीजों में तो हो जाता है कि नहीं, न हर्ष हुआ न शोक हुआ, जिंदगी चलती है चलती है। हाँ तो ठीक है ना। देखिए, अगर मन को कंट्रोल करना आता है थोड़ा सा, तो देखिए सबको आता है, हम सबको मन को कंट्रोल करना आता है। हम सबको समझ में आता है कि चलो भाई, मेरा हाँ। बचपन में मेरा खिलौना टूट गया, तो या तो मैं इसको लेके सारा साल रोता रहूं, या 10 मिनट रो के चुप हो जाऊं। ये हम्म। तो बचपन में सीख लिया ना। कंट्रोल करना तो हमको आ गया ना बचपन से ही। तो कंट्रोल करना हर मनुष्य को आता है, हर इंसान को आता है। तो कंट्रोल करना जब आता है, तो जब जहां दिख गया कि मेरा कंट्रोल थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गया, कि मैं इस तरफ या उस तरफ लुढ़क रहा हूं, तो दोबारा उसको एक्सरसाइज करके कंट्रोल कर लीजिए। कि गलती हो गई, चलिए अब फिर दोबारा कंट्रोल कर लो, ताकि दोबारा ऐसा ना हो कि वो स्थिति दोबारा आएगी। किसी एक चीज पर मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, बहुत खुश हो गया, तो वैसी तो स्थिति दोबारा आएगी जीवन में ना। फिर कभी ना कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जीवन में, फिर उसमें नहीं भटकना। हम्म। ठीक है ना? ठीक है, एकदम समझ में आया। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? पीयूष जी, हाँ जी, हाँ इसका जी। मतलब है अभी जो इंदिरा जी ने बताया और आपने आंसर किया, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोग्रेस होगी इस दिशा में, वो कभी स्टेडी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना। हाँ, जरूरी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमको ये पता ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई स्टेज आ सकती है ना?
कि भाई इतना मैं इतने किस्म के इस किस्म के इस किस्म के इस किस्म के दुख को मैं कॉन्स्टेंटली हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा दुख भी आ सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जो चीज कभी सोची ही नहीं थी, वो तो एक तो फर्स्ट टाइम हैंडल करने से होता है ना, कि इस चीज को हाउ टू आई हैंडल दिस, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। तो फिर वही बात होती है कि वो कांस्टेंट, जब जिंदगी इंसान की चल रही है तो उसमें कॉन्स्टेंटली नए नए टेस्ट तो आते ही रहते हैं। और कभी कभी ना हम ऐसे रिएक्शन देते हैं जिसको हमें ही अचरज होता है कि मैंने ऐसे कैसे रिएक्शन दी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होता है अचरज कि मैंने ऐसे, क्योंकि वो मेरी ट्रेनिंग और टीचिंग से अलग है। अभी तक जो मुझे ट्रेन किया गया था कि तुमको इस तरह रिएक्ट करना है या इस तरह रिएक्ट नहीं करना है, ये करना नहीं है, वो नहीं, लेकिन मैंने उसके अलग कुछ अलग रिएक्ट कर लिया। तो ये होता है। फिर वो होता इसीलिए है क्योंकि वो कहीं का पुराना संस्कार बैठा हुआ है जो रिएक्शन के लिए निकल कर आ गया। वही आपकी बात कि जो इंसान वो हनी ट्रैप में बस फंस गया है, वो आज फंसने के बाद ये सोच रहा होगा कि मैं फंस कैसे गया। इतने सालों से तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, इतनी सिचुएशन में कंट्रोल करके रखा था, अब मैं फंस गया इसमें। तो उसको ये लग रहा होगा कि मैंने ऐसे कैसे रिएक्ट किया, मैंने तो इतने दिनों से कंट्रोल किया हुआ था। तो वही बात कि अपने ही रिएक्शंस के ऊपर, अपने ही एक्शन रिएक्शन के ऊपर इंसान को सरप्राइज्ड, अचंभा होता है कि ये मैंने कैसे कर लिया। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं से पुराने संस्कार पनप के निकल के आते हैं। तभी तो कहा ना कि जब हम ये रसों का स्वाद भी छोड़ देंगे, इनसे बड़े रस को ढूंढेंगे, तो वो पुरानी चीजें भी बटने लग जाएंगी। तब वो स्वाद भी खत्म होने लग जाएंगे जो स्मृति में बैठे हैं, जो मेमोरी में बैठे हुए हैं। मेमोरी में जो बैठे हुए हैं कि इतना ज्यादा इस चीज को मैंने बहुत इंजॉय किया, वो खत्म हो जाएगी। इंजॉयमेंट भी, उसकी स्वाद भी, उसका टेस्ट भी, उसकी मेमोरी भी। तब जब वो सामने भी आएगा तब भी नहीं लगेगा कि इसमें मेरे को एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं। तब जब सामने आएगा तब भी उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होगी। तो तभी होगी जब उसका स्वाद मिटेगा। जब तक स्वाद रहेगा तब तक वो मिटेगा नहीं, तब तक वो उछलता रहेगा दिमाग, जैसे ही मौका मिलेगा फिर उछलने लगे। वही पीयूष होता है। जी, हाँ जी। जब रेजोल्यूशन हो जाता है तब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती है। नहीं देखिए, जब जब सारी की सारी इच्छाएं, कामनाएं शांत हो जाती हैं, जब सारा कुछ परमात्मा के ऊपर बेस करके उसी से लग जाता है, तब उससे बड़ा कोई रस है ही नहीं। अब इस चीज को अगर आप देखें दूसरी तरह से, तो आप कह सकती हैं कि जो इंसान, जो भी मनुष्य रियली गॉड फियरिंग होता है, कि जिसको ये कहा जाता है कि उसको पता है कि परमात्मा सब जगह हर वक्त मौजूद है, कि वो हर वक्त हर जगह है, मुझे हर वक्त देख रहा है, मेरे अंदर ही है। मैं गलत सोचता हूं और उसको पता चल जाता है कि तू गलत सोच रहा है। होता है ना ये। हाँ जी। तो जब ये होता है, मुझे पता चलता है कि मैं गलत सोच रहा हूं और मुझे पता है कि वो देख रहा है, गलत भी देख रहा है, कि मैं सोच रहा हूं इसी को देख रहा है, इसी को पनिश कर देगा वो। तो बात वही हाँ हुई। तो अपने आप इंसान वहीं से खींच लेता है ना अपने आप को, कि मैंने नहीं सोचना गलत, कि मैंने करना भी नहीं है और वो सोचना भी नहीं है। और इसके अलावा ये एक बात नेगेटिव्स की तरफ ये बात हो गई ना, कि मैंने गलत नहीं करना, गलत नहीं सोचना, क्योंकि वो देख रहा है मुझे, हमेशा मुझे वो देख रहा है, वो गलत का भी पनिश करेगा मेरे को, तो उस डर से मैं गलत नहीं करूंगा। उसी तरह से कि जो मैं अच्छा भी कर रहा हूं, तो मैं इसमें मैं कहां पर है। जैसे ही मैं आएगा तब वैसे ही ईगो खड़ी हो जाएगी, अभिमान खड़ा हो जाएगा। तो अच्छे में भी वही है कि इसमें मेरे को मैं की जरूरत नहीं है, कि जो दिया उसने ही दिया है, उसी का दिया हुआ जी। सब कुछ। तो उसी को थैंक्स, थैंक यू सर, बस आगे बढ़ो। तो उसमें मैं को लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वही बात हुई ना कि दोनों तरफ जब बैलेंस करना इंसान शुरू करेगा, तो अपने आप उन रसों की तरफ जिनकी तरफ अट्रैक्शन थी कभी भी, वो अपने आप मिटनी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वो अपने आप चली जाएगी सारी की सारी।
ठीक है ना? एकदम ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अरुणा जी ठीक है, समझ आ गया? जी, बहुत आगे अच्छी बढ़े? तरह से, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। पुराने या प्राचीन टीकाकारों का कहना, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 788 से 822 आफ्टर क्राइस्ट एडी का ज्ञान योग भारतीय साहित्य में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन गिनाए गए हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, नॉलेज, कर्म, कर्म करना, उपासना, परमात्मा की भक्ति करना, वही ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है, कर्म का संबंध इंद्रियों से है और उपासना का संबंध हृदय से है। इसी को अंग्रेजी में नोइंग, विलिंग और फीलिंग कहते हैं। ज्ञान के मार्ग को ज्ञान योग, कर्म के मार्ग को कर्म योग और उपासना के मार्ग को भक्ति योग कहा जाता है। शंकराचार्य अद्वैतवादी थे, वो अद्वैत में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा भी मूलतः ब्रह्म ही है। यह तो नानात्व दिखाई देता है, उसका कारण अज्ञान है। अगर ये बात ठीक है कि अज्ञान ही सब रोगों की जड़ है, तो हमारे सब रोगों को काटने का उपाय ज्ञान होना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको समझा देता हूँ। जो शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद थे। वो कहते थे कि जो दिखता है संसार में, जो भी कुछ सृष्टि है, क्रिएशन है, ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन है, ये माया है। ये हमको दिखती है पर ये है नहीं, क्योंकि सारे संसार में सिर्फ ब्रह्म है, केवल परमात्मा ही है। जो दिखता है वो भी सिर्फ परमात्मा ही है, ये सब अलग अलग उसी के रूप हैं। इन सब चीजों को भूल जाओ, इन सब के पीछे सिर्फ परमात्मा को देखो, क्योंकि ये सारी चीजें गलत दिखाई देती हैं। जो दिखती हैं ये है नहीं, ये सब परमात्मा है। सो एक बात। दूसरी बात, जो मैं हूं, मेरे अंदर आत्मा है, वो भी अलग अलग फॉर्म के अंदर परमात्मा ही है। और क्योंकि वो भी परमात्मा ही है, और जो भी हम ये समझते हैं कि मैं अलग हूं, या ये क्रिएशन अलग है, या ये प्रकृति और सृष्टि अलग है, ये सारा कुछ अज्ञान से ही होता है। अज्ञान, नॉलेज का ना होना। जब नॉलेज नहीं होता तो उसको अज्ञान कहते हैं। तो ये सारा कुछ अज्ञान से ही होता है। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने से ही आंखें खुलेंगी। तो शंकराचार्य ज्ञान मार्ग को फॉलो करने की ही बात करते हैं कि ज्ञान मार्ग को फॉलो करो। तो ज्ञान से क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा कि सारा कुछ परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। तो उसी के में लग जाओ सारा टाइम के लिए। अगर ये बात ठीक है तो अज्ञान ही सब रोगों का जड़ है। तो हमारे सब रोग काटने के लिए ज्ञान के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। यही कारण है कि शंकराचार्य के कहने से, कथा अनुसार, उनके कहने के अनुसार, गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ज्ञान योग है। कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु कर्म मुख्य नहीं है, ज्ञान मुख्य है। कर्म किया जाता है, कर्म का त्याग करने के लिए, संसार संन्यास के लिए, कर्मों से निवृत्ति के लिए ही कर्म किया जाता है। शंकराचार्य का कहना है कि गीता के अध्याय 4 श्लोक 37 में लिखा है, ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मासात् कुरुते अर्जुने। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्याय 4 श्लोक 33 में लिखा है, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्मों का अंत ज्ञान में हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गीता का विषय कर्म योग नहीं, कर्म संन्यास है। उपासना के संबंध में शंकराचार्य का कहना है कि भक्ति तो व्यक्ति के प्रति होती है, भक्ति तो व्यक्ति के प्रति होती है। ब्रह्म कोई व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं है, इसीलिए उसकी उपासना
नहीं हो सकती, उसके प्रति प्रेम या श्रद्धा भी नहीं हो सकती। दो शब्दों में शंकराचार्य के अनुसार गीता का विषय कर्म योग, ना कर्म योग है ना भक्ति योग है। गीता का विषय केवल ज्ञान योग है। ये आदि शंकराचार्य का मत है। वो कहते हैं कि उपासना जैसे लोग मूर्ति की करते हैं या किसी फॉर्म की करते हैं, किसी व्यक्ति की, वो परमात्मा को व्यक्ति समझकर ही उसकी उपासना करते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे उसका फॉर्म नहीं हो, चाहे आप उसको आइडल ना समझें, मूर्ति ना समझें, एक थॉट समझें, तो भी तो एक उसका फॉर्म या रूप आपने दिमाग में बैठा लिया। तो भक्ति तो उसकी होती है, परमात्मा तो कोई फॉर्म है नहीं, तो उसकी भक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए गीता में भक्ति भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। तो ज्ञान योग ही गीता का मेन सब्जेक्ट है। ये आदि शंकराचार्य का कहना है। ठीक, आगे बढ़ जाए। रामानुचार्य, रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, उस पर बात करनी है शंकराचार्य के ऊपर, कोई कुछ पूछना है कि वो क्या कहते हैं? पीयूष जी फिर एक बार बताइए ना, ज्ञान कैसे अल्टीमेट है? वो कहते हैं कि जो भी कुछ तुमको समझ में नहीं आता, वो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि तुम अज्ञान, तुम्हारे अंदर अज्ञान है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं। तो जब ज्ञान आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो समझ में क्या आएगा? समझ में ये आएगा कि जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनता है, ये सारी की सारी जो क्रिएशन है, ये सारी क्रिएशन इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, ये कोई एक्चुअली बड़ी अजीब बात है कि जो इस साल का 2022 का जो नोबल फिजिक्स अवार्ड है, जो फिजिक्स के साइंटिस्ट को नोबल अवार्ड, नोबल प्राइज मिला है, 3 साइंटिस्ट को, वो यही कहते हैं कि यूनिवर्स इज नॉट अ रियलिटी, इट इज इल्यूजन। इसी के ऊपर उनको नोबल प्राइज मिला है। यही शंकराचार्य कहते हैं अपने अद्वैतवाद में। वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये जो हमको दिखता है ये है नहीं, ये सब कुछ एक्चुअली सिर्फ ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। तो जब ये सब कुछ ईश्वर है और हमको दिखता नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको अज्ञान है। हमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये सारा कुछ सिर्फ ईश्वर है, कुछ नहीं है, सारा कुछ सिर्फ ब्रह्म है, परमात्मा है। तो हमको समझ में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। जब हमको ये ज्ञान मिल जाएगा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है, तो हमको ज्ञान से ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो ज्ञान होना ही जरूरी है। यही अज्ञान है जो मिटना चाहिए। इसके अलावा कर्म जो इंसान करता है, वो कर्म तो करना ही है उसको। कर्म करते 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 तो वो ईश्वर तक पहुंचता नहीं है। ईश्वर तक तो वो सिर्फ ज्ञान से ही पहुंचेगा, कर्म से तो ईश्वर तक पहुंचेगा नहीं। और उपासना उसकी होती है जो कोई एक सब्जेक्ट मैटर हो, जो कुछ होता है, उसकी उपासना होती है। ईश्वर तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो, उसको तो समझा ही नहीं जा सकता, उसका तो कोई फॉर्म नहीं है, कोई साइज शेप कुछ नहीं है, तो उसकी उपासना कैसे हो सकती है? तो उपासना और ज्ञान, कर्म, ये दोनों चीजें मेन सब्जेक्ट नहीं है। गीता सिर्फ ज्ञान की बात करती है, और ज्ञान भी वो कि ये सारी की सारी जो दिखती है, सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, ये है नहीं, ये सब कुछ एक्चुअली परमात्मा ही है। तो इनके पीछे छुपे हुए परमात्मा को ही देखो। जब इनके पीछे छुपे हुए परमात्मा को ही देखोगे, तब आपको ज्ञान मिलेगा। कि वो ज्ञान कौन सा है? वही ज्ञान गीता का सब्जेक्ट है, वही गीता समझा रही। ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हाँ, उपासना करना ठीक है, वो हमारे हाथ में है, करना न करना, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो करता ही रहेगा। तो ऐसा कैसे कर्म कर सकते हैं कि जो कर्म करके भी नहीं होगा? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि कर्म करना तो पड़ेगा ही, हर इंसान तो कर्म करेगा ही। तो कर्म करके परमात्मा की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं होता। तो तो कर्म भी हमें होगा। हमें कैसे होगी प्राप्ति?
क्योंकि नहीं, हमें तो कर्म करने पड़ेंगे। हाँ, तो कर्म वो करो जिससे ज्ञान मिलेगा। हाँ हाँ। अल्टीमेटली तो परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही होगी। तो कर्म भी वो करो जिससे कि ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा, अज्ञान हट जाएगा। जब अज्ञान हटेगा तो परमात्मा दिखने लग जाएगा हर तरफ, कुछ और दिखेगा ही नहीं। हम्म। ठीक है ना? ये हम्म। उनकी थ्योरी है। यस यस। जो अद्वैतवाद की थ्योरी है, अद्वैत नथिंग अदर देन ओनली ईश्वर, ओनली परमात्मा, उनके सिवाय कुछ और नहीं है। कभी मैं आपको पूरी की पूरी शंकराचार्य जी की जो थ्योरी है और क्यों बनी है और कैसे समझा रहे हैं, मैं उस पर बात करके आपको समझा सकता हूं कभी भी, कि उन्होंने ये थ्योरी क्यों बनाई थी और कैसे समझाई थी और कितनी तक समझाई थी। बस उसके बियॉन्ड उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन उनका कहना गीता के बारे में यही है कि कर्म भी तो वही होना चाहिए जिससे ज्ञान मिले, क्योंकि कर्मों से तो ज्ञान ही मिलता है ना। हम जो कर्म करते हैं उससे कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के अलावा परमात्मा को पाने का कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान मिलेगा तो ये पता चल जाएगा कि हमको जो कुछ दिख रहा है वो कुछ नहीं है। हर चीज के पीछे तो परमात्मा ही है, बनाने वाला तो वही है। तो उसी को देखो, उसी को समझो। पर्दे के पीछे जो खड़ा है, जो सारा प्ले डायरेक्ट कर रहा है, सारी की सारी कहानी चला रहा है, उसी को देखो ना। तो जब उसको देखोगे तो ये सारा अज्ञान हट जाएगा, तो ये सारे कुछ नजर ही नहीं आएगा उसके सिवा। तो सब चीजों के पीछे सिर्फ परमात्मा नजर आएगा। तब बस यही गीता का मेन सब्जेक्ट है, ये शंकराचार्य कहते हैं। समझ आया अरुणा जी? यस, मेरे समझ में ये आया कि यानी कर्म जो भी करोगे वो भी उस परमात्मा को ही अर्पण करते जाओ। ये तो खुद। गीता ये तो गीता कहती है ना। हम्म। शंकराचार्य कहते हैं कर्म तो वही करोगे जिससे तुमको ज्ञान मिलेगा, हम्म। और ज्ञान ही तो मिलेगा तभी तो तुम परमात्मा को पा सकोगे, ताकि तुमको ज्ञान मिले। जी, समझ में आया। ठीक है ना? वो ये थोड़ा कहते थोड़ा हैं। तो। देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अभी तक तो गीता को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जब दूसरों के व्यू पॉइंट्स को देखते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। वी मे और वी मे नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है ना? हम्म। तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरा कोई व्यू पॉइंट, कि जब हम शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो ये आगे और भी लोगों की बात करेंगे ना। अभी अभी तो और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे हमको। तो जब ये बराबर। दूसरों की बात करेंगे तो हमको ये समझना चाहिए कि ठीक है, इसका एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है, कि इसका व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि इंसान सारे कर्म करता ही सिर्फ इसलिए है कि उसको ज्ञान मिले। उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बड़ा लॉजिकल है ये, बहुत लॉजिकल है। नहीं तो इंसान कर्म क्यों करेगा? करेगा इसलिए ताकि उसको कोई नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो अल्टीमेटली वही होता है कि मुझको हर चीज के पीछे सिर्फ परमात्मा दिखना चाहिए। ठीक? ये इनका व्यू पॉइंट है। तो ये कहते हैं कि गीता का यही एक पर्पस है कि तुमको हर चीज के पीछे परमात्मा दिखना चाहिए। ठीक? जी। ये शंकराचार्य जी का व्यू पॉइंट है। अब उस व्यू पॉइंट को हम अपने तरीके से जैसा भी हम समझना चाहें हम समझ सकते हैं उसको, उसका अलग तरीका भी हो सकता है, मगर शंकराचार्य जी का ये व्यू पॉइंट है। अभी तो बहुत सारे और आएंगे, देखते जाइए। रामानुजाचार्य। हमारे पास टाइम है ना? अरे, टाइम तो हो गया। कोई और पूछना है किसी ने कुछ? तो रामानुजाचार्य जी को मैं कल पकड़ूंगा क्योंकि थोड़ा लंबा है ये। वो 1073 से कुछ 80 साल तक जिए थे, रामानुजाचार्य। उनका अगला विचार आएगा, इसके बाद माधवाचार्य जी का आएगा, उसके बाद लोकमान्य तिलक का आएगा, उसके बाद अरविंदो घोष का आएगा। इस तरह अलग 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 व्यू पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि कौन क्या कहता है, क्यों 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 कहता है। तो हमको फिर इस तरह से होगा, ये देखिए। इससे होता ये है कि जो भी गीता का एक्चुअल समझने का क्रक्स है, वो और डीप और डेप्थ के साथ समझ आने लगता है। क्योंकि आफ्टर ऑल
शंकराचार्य बहुत महान एक विद्वान थे, ज्ञानी थे, ठीक है ना। माधवाचार्य भी ज्ञानी थे, ज्ञानी लोग तो थे ही ना ये, जिनकी इतनी फॉलोइंग है दुनिया में, इतने लोग उनको मानते हैं, उनकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं, वो अपने थॉट्स रखते हैं जो भी जिस तरह से भी रखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए ना हमको। अगर हम उनको समझेंगे तभी हम गीता के अलग 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 एस्पेक्ट्स को समझ सकेंगे कि इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। अब से पहले, अब इस वक्त जो हमने बात की है, इससे पहले तो हमने ये नहीं सोचा था ना, हमने सोचा नहीं था ना कि गीता ये भी कह सकती है कि ये सिर्फ ज्ञान ही देने वाली, कि कर्म, इतनी देर तो हम कहते हैं कि गीता कर्म की पुस्तक है, कर्म करने की बात करती है, कर्म को डिफाइन करती है, अकर्म सकर्म सबकी बातें करेगी। अब ये तो हमको यही पता है ना। अब ये कह रहे हैं कि कर्म है ही सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो गीता कर्म की नहीं, ज्ञान की पुस्तक है। तो ठीक है, एक व्यू पॉइंट से होता ये है कि हमको चीज जो है वो ज्यादा समझ आने लगती है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि हम लोगों ने 10 लोगों ने मिलके एक फिल्म देखी, हम लोग एक फिल्म देखने चले गए, बड़ी अच्छी आर्टिस्टिक फिल्म थी। अब 10 इंसानों की नजर अलग अलग है, तो आप कहें कि मुझको तो ये चीज बहुत उसमें समझ में आ गई। अब मेरे जैसे इंसान से पूछेंगे, मैं आपको कहूंगा कि उसका जो सिनेमेटोग्राफी थी वो मुझको इस तरह समझ आई, ये शॉट बहुत अच्छे थे, वो अच्छे थे, ये बैकग्राउंड, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये म्यूजिक का पीस, म्यूजिक का टुकड़ा, इसका ये, दैट्स व्हाट आई विल टॉक अबाउट। कोई दूसरा इंसान बोलेगा कि नहीं मेरे को तो ये चीज नहीं, दूसरी चीज समझ, मेरे को तो डायलॉग समझ में आ गए, ये डायलॉग इस तरह। अब ये हर एक का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग समझने का तरीका होता है। तो जब हम सब जो देख रहे हैं मिलके बैठेंगे और उसके ऊपर नोट्स को एक्सचेंज करेंगे, तो हमको एक फुलर व्यू मिलेगा, एक पूरी बात समझ आएगी कि हाँ इसको इस तरह समझना चाहिए। क्यों लोग पढ़ते हैं फिर लोग पढ़ते हैं ना कि इसके ऊपर, इस सिनेमा के ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं, इस डायरेक्टर के ऊपर ये किताबें लिखी गई हैं, फिर उन किताबों को पढ़ते हैं। वो म्यूजिक मेकर जो था, उस म्यूजिक मेकर के ऊपर 4 किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उसके व्यू पॉइंट्स को दूसरे दूसरे एंगल से समझ सकें। तो यही यही हमने, जब हम दूसरे लोगों के विचारों को समझेंगे तो उसका पर्पस ये नहीं है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, हमको कंफ्यूज नहीं होना। उसका पर्पस यही है कि हम इसके दूसरे अलग अलग एंगल से भी इसकी बात को, इसकी मैसेज को पकड़ सकें, समझ सकें। और होता ये है, जब पिछली बार, लास्ट टाइम 2 साल पहले जब मैं गीता पर बात कर रहा था, तो सुनने वाले एक थे जिन्होंने कहा बीच में कि मुझे कोई व्यू पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस आपने जो बता दिया समझ लिया मैंने, अब मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता। तो इस पर उन्होंने बात की थी। करने के बाद उन्होंने, जब मैं किसी भी कंक्लूजन की समरी पर, व्यू पॉइंट पर आता था, तो वो कहते थे आई एम गोइंग टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, अब मैं आगे नहीं सुनूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूं, और वो चले जाते थे। फिर थोड़े दिनों के बाद, एक डेढ़ 2 महीने के बाद, फिर उन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा कि अब मुझे फलाना फलाना मेरा एक दोस्त है, वो ये बोल रहा था। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा इसी पर तो हमने बात की थी जब हम दूसरे व्यू पॉइंट पर बात कर रहे थे, कि जब तुमको कोई और पूछेगा कि तुमने गीता में क्या समझा, और तुम कहोगे कि मैंने तो ये समझा, बोलेगा ना ना ये तो नहीं, ये ऐसा है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किस व्यू पॉइंट से अपनी बात बता रहा है। कि जो इस्कॉन वाले हैं, जो इस्कॉन कॉन्शियसनेस सोसाइटी सारी दुनिया में इतनी मशहूर है, सारी दुनिया में इतने काम करती है, जब वो आपसे बात करेगा कि गीता में ये है, तो आपको पता चलेगा कि ये भक्ति का एंगल क्यों देखते हैं सिर्फ, क्यों ये कहते हैं कि सिर्फ यही एंगल है, दूसरा नहीं है। तो ये सारी बातें, सारे एंगल्स अलग अलग तरीके से बात समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हर एक टीकाकार की, हर एक कमेंट्री वाले की बात सुन लें, उसको समझें, एक्सेप्ट करें ना एक्सेप्ट करें, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे अपने अपने ऊपर है, उसको एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। लेकिन उसको समझकर उसके अलग अलग एंगल्स को स्टडी करना, यही तो स्टडिंग है ना, यही तो अध्यापन, यही है ना अध्यापन, कि हमने पढ़ना है अलग अलग तरीके से।
क्रिटिकली एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब जितना डिस्कशन हम करते हैं और उनसे इनके बारे में, तो वो एक तरह से अच्छा ही है कि हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। यही बात है ना सारी, हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुन सकते हैं ना, सभी का पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझ में आ जाता है ना। तो फिर हमको जो जो हमको मैसेज है वो और इन डेप्थ अच्छी तरह समझ आती है कि इसको ऐसे भी समझ लो, ऐसे भी समझ लो। पीयूष जी, ऐसा तक कोई इंटरप्रिटेशन ज्यादा जम जाता है। हाँ, कोई जम जाता है ज्यादा, कोई कम जमता है, बिल्कुल ठीक हाँ, है। और हाँ, सबका अलग अलग होता है हर इंसान का। राइट। तो यही करेंगे, मैं यही कर रहा हूँ कि अभी तो मैंने शुरू किया है, इसमें बहुत सारी और हैं, कल कैरी ऑन करूंगा। तो ये सबके अलग अलग विचारों को, अलग अलग थॉट्स को हम सुनेंगे, समझेंगे कि क्यों इस तरह लिखता है कोई। क्योंकि गीता तो कोई एक इंसान ने तो उसकी कमेंट्री की नहीं है, उसकी कमेंट्री हमको हर हर एक के पास अलग अलग कमेंट्रीज हैं उसकी। तो सब कहेंगे कि ये भाई, मेरे पास अपने पास कोई 14 अलग अलग गीता पढ़ी है, 14-15 पढ़ी होंगी, सबकी अलग अलग कमेंट्री है अपने तरीके से बताई हुई। तो अब जब सब उसका समन्वय करेंगे, आप जब उसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी पता चलेगी बात कि कोई क्यों व्यू पॉइंट दे रहा है, कि क्यों समझा रहा है। उसको समझ लेना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। ये हमारे अपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज करता है और उसको डेवलप करता है, उसको एक्सपैंड करता है। राइट। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। कोई और बात आज पूछनी है, कहनी है? कहनी है कि पीयूष जी, मेरी एक बुक लॉन्च हुई आज, अरे वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बहुत बहुत इसलिए मेरे बधाई, को देर हो गई ज्वाइन करने में। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस इंदिरा जी। अभिनंदन इंदिरा जी। थैंक यू, बधाई हो बधाई आपको, हो, बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत। क्या नाम है उसका? मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग। वेरी गुड, हाँ, कैस वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बहुत तो बहुत उसमें मेरे को देर हो गई, इतने सारे लोग ऑटोग्राफ लेने आ गए, हाँ। तो वो वेरी सब गुड, चलिए, करते करते बहुत अच्छी वो बात। बुक दिखाइएगा आपको। हाँ, हाँ, मैं दिखाऊंगी। ठीक है। मेरे पास आप लोग के एड्रेस होते तो मैं सबको भेज देती एक एक कॉपी। अमेज़न में नहीं, आ जाएगी। कहाँ पर? अमेज़न में लोड हो जाएगी ना? अमेज़न में तो आ जाएगी, पर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, मेरे को एड्रेस भेज दीजिए, अपना पोस्टल एड्रेस। ठीक है। आप ज्योति को 2 कॉपीज दे दीजिएगा, मैं मिलूंगा जब भी तब ले लूंगा उससे, अच्छा, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आप कनाडा भेजती रहेंगी। गुड आइडिया, गुड आइडिया। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। भी ले लो। या किसी एक भी ही ले लो, कॉपी भेजिए तो भी ज्योति चलेगा, को मैं जब 3 आऊंगा दे तो देना। पढ़ूंगा। ज्योति नहीं, को ले कनाडा भी लेना। भेज सकती हूँ। ठीक है, कनाडा में आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा, दिल्ली से कलेक्ट कर लेंगे सब ज्योति से। अच्छा, तो मैं ज्योति को 6-7 किताब भेज दूंगी। ठीक है, हाँ। हाँ। ज्योति एक रश्मि के नाम पे, कश्यप जरूर। रश्मि। जरूर जरूर। ज्योति में तुम्हारे नाम पे 5 किताब 6 किताब भेज दूंगी। नहीं मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरे पास किताबें तो जरूर बुक होती पढ़ते हैं, हैं, मैं तो ये हमेशा ही पढ़ता हूँ। तो मैं अगर वहां जाऊंगा ज्योति के पास तो मैं उसके पास से उसकी कॉपी पिक कर लूंगा, और जितने दिन वहां रहूंगा उतने पढ़ के उसको वापस भी दे दूंगा कि मैंने पढ़ ली। तो मुझे नहीं कोई नहीं, एक तो आप अपने पास रखिए। नहीं, अब पास तो लेकिन दिल, हाँ, मन करता है अपने पास रखने को। ये किताब एडल्ट्स के लिए है या बच्चों के लिए? नहीं नहीं, एडल्ट्स के लिए, कि ये स्टोरी का मतलब, स्टोरी से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों का, ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का, लीडरशिप का, इस पर है। यस, अच्छा, यस, वही होगा। हाँ, मैं मेरा एड्रेस पीयूष जी के पास भेजती हूँ, तो पीयूष जी आपको दे देंगे। अरे अरुणा जी तो बॉम्बे में है, आप बॉम्बे में भेज देंगी इजीली। हाँ, बॉम्बे में तो आसान है आपको भेजना। और भेज देंगे। हाँ, एकदम एकदम। कल ऐसा करेंगे कि कल और
इंदिरा जी का ईमेल एड्रेस ले लेंगे शेयर करके, और हाँ। सबसे बांट के बोल देंगे कि सब उनको ईमेल करके भिजवा दें अपना अपना एड्रेस। बस 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 हो हाँ, जाएगा। बहुत अच्छा that रहेगा, will be a good idea. वेरी गुड आइडिया। ठीक है ना? चलिए हाँ फिर जी, कल मिलते हैं, कल इस पर और बात हाँ करेंगे जी। अपनी गीता के ऊपर। जी, तो सबको नमस्ते। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सबको। Thank you.